यकीनन उस सिपाही ने अगर अपने घोड़े की नाल के अंदर जो कील निकल गई थी उसने अगर उस टाइम पे लगा दिया होता तो उसकी जान बच जाती। न घोड़ा गिरता, न सिपाही जख्मी होता, न दुश्मन उसे मारता। लेकिन सब जानते थे कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये किसी से डरता नहीं है। लेकिन जैसे ही एक दुश्मन ने उसकी ये हालत देखी, वो दौड़ता हुआ अपने घोड़ों से उसके पास पहुंच गया, उस सोल्जर के पास पहुंच गया और उसने गर्दन को उड़ा दिया। हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं, ये जानने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि हमारी एक छोटी सी गलती, अगर उसे गलती ना कहें, अगर हम उसे सिर्फ और सिर्फ कामचोरी भी कहें तो बहुत बेहतर रहेगा। कैसे हमारी छोटी सी कामचोरी हमारी जिंदगी में हमारी मौत का सबब बन सकती है, हमारी जान ले सकती है। तो मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक छोटी सी कामचोरी हम जो जिंदगी में अपने कर रहे हैं, कैसे ये हमारी जान ले सकती है, कैसे ये हमारी मौत का सबब बन सकती है। तो इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए। जैसा कि आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि सबसे पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, उसके बाद उस स्टोरी से एक मोरल लेता हूं, एक लेसन देता हूं। तो चलिए पहले इस स्टोरी को सुन लेते हैं कि कौन सी आज के इस वीडियो की स्टोरी होने वाली है। ये स्टोरी मेरे दोस्तों एक सिपाही यानी एक सोल्जर और उसके एक बहुत ही प्यारे से, बहुत ही खूबसूरत से घोड़े की है। किसी शहर के अंदर एक सिपाही हुआ करता था, यानी जो एक सोल्जर हुआ करता था, उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत सा घोड़ा था। जो सिपाही था, जो सोल्जर था, वो बहुत ही ज्यादा बहादुर, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और बिल्कुल निडर बंदा था। वो सोल्जर राजा की आर्मी का लीडर था। यानी सिंपल सा मतलब ये है मेरे दोस्तों कि जो सोल्जर था, जो सिपाही था, वो बहुत ही ज्यादा समझदार था। उसके पास बहुत ही ज्यादा ऑप्शन थे लोगों को समझाने के लिए। जितने भी राजा के काम करने वाले थे, जितने भी राजा के सोल्जर थे, जितने भी राजा के सिपाही थे, उन सभी सिपाहियों को ये गाइड करता था, ये समझाता था कैसे कैसे क्या क्या करना है। इसीलिए उसको लीडर सब मानते थे। लेकिन एक्चुअली ये पॉपुलरली लीडर नहीं था, ये बस एक सिपाही के तौर पे काम करता था, लेकिन सारे लोगों को लीड यही करता था। ये सोल्जर, ये सिपाही पूरे राजा के किंगडम के अंदर यानी पूरे राजा के राज्य के अंदर पूरा मशहूर था, पूरा फेमस था। बहुत ही जबरदस्त इसकी फेम बनी हुई थी पूरे राजा के किंगडम के अंदर। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा बहादुर था, यानी किसी दुश्मन से ये बिल्कुल नहीं डरता था। राजा के लिए अपनी जान देने को तैयार था, बिल्कुल निडर इंसान था, किसी दुश्मन से बिल्कुल ऐसे भिड़ जाता था और राजा को अपने हर हाल में बचा लेता था। उस सिपाही के पास, उस सोल्जर के पास एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा घोड़ा भी मौजूद था। ऐसा कहा जाता था कि वो जो घोड़ा उस सोल्जर के पास है, उस सिपाही के जो पास जो घोड़ा मौजूद है, वो पूरी कंट्री का सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा बेस्ट घोड़ा है। वो सिपाही, वो सोल्जर अपने घोड़े से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, यानी उसके लिए उसका अफेक्शन बहुत ही अटमोस्ट लेवल पे था। एक दिन सारे के सारे सिपाही अपने घोड़ों की मरम्मत कर रहे थे, अपने घोड़ों की नाल ठीक कर रहे थे। एक्चुअली मेरे दोस्तों जो घोड़ा होता है, अगर उसे प्रॉपर दौड़ाना है, प्रॉपर उसे गाइड करना है, उसे प्रॉपर चलाना है मेरे दोस्तों, तो जो घोड़े की नाल होती है उसे हमेशा देखना पड़ता है कि नाल ठीक तो है ना। नाल की कील अगर गिर जाएगी तो बड़ा मसला हो जाएगा, जो घोड़ा होगा वो प्रॉपर नहीं चल सकेगा, नहीं दौड़ सकेगा। इसी बीच उस सिपाही, उस सोल्जर ने ये नोटिस किया कि जो उसका घोड़ा था, उस घोड़े की जो नाल थी, उस नाल में से एक जो कील थी वो कहीं गिर गई थी, कहीं खो गई थी। क्योंकि वो सिपाही बहुत ज्यादा थका हुआ था, बिल्कुल वो थकान से चूर हो गया था, तो उसने खासा ध्यान नहीं दिया और उसने ये सोचा, उसने ये डिसाइड किया कि बस एक कील ही तो गिरी है, मैं बाद में कर लूंगा, जब थोड़ा सा आराम कर लूंगा, जब थोड़ा सा राहत मुझे मिल जाएगी, तब इस कील को मैं अपने घोड़े की नाल के अंदर एक बार और ठोक दूंगा। उस सोल्जर के, उस सिपाही के जितने भी साथी मौजूद थे, जितने भी सिपाही, उन सारे के सारे जो घोड़े वगैरह की देखभाल कर रहे थे, घोड़े को ठीक ठाक कर रहे थे, जो सारे के सारे सिपाही थे, जितने भी सारे के सारे सिपाही नेल जो देख रहे थे, नाल देख रहे थे सारे अपने घोड़ों की, किसी की कहीं कोई नाल गिर तो नहीं गई है या फिर कोई मसला तो नहीं हो गया है। उन सभी ने उस सोल्जर को, उस सिपाही को ये एडवाइस किया, बार बार उसको समझाया कि प्लीज इसकी कील को वापस लगा लो, कहीं ये आपके लिए जिंदगी का सबसे बुरा दिन न बन जाए, कहीं ये आपकी जिंदगी के लिए कोई ऐसा चीज न बन जाए जिसके लिए आपको जिंदगी भर पछताना पड़े, कहीं आपके लिए ऐसी चीज न बन जाए जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो जाए। लेकिन उस सोल्जर ने, उस सिपाही ने किसी की भी नहीं सुनी, सबको वो अनसुनी कर दिया और अपने बिस्तर पर वो आराम करने के लिए निकल पड़ा।
कुछ ही देर के बाद महल से ट्रम्पेट बजा, यानी एक सिग्नल दिया गया सभी सोल्जर को, सभी लोगों को कि महल के ऊपर हमला हो चुका है दुश्मनों का। सभी लोग महल को बचाने के लिए, राजा को बचाने के लिए फौरन पहुंच जाओ महल पे। सारे के सारे सिपाही दौड़ पड़े अपने सामान को लेके, अपनी गन को लेके, अपने तलवार को लेके राजा के महल को बचाने के लिए अपने घोड़े पे सभी के सभी सिपाही दौड़ पड़े। वो सिपाही भी, वो सोल्जर भी अपने घोड़े को लेके तेजी के साथ निकला, लेकिन वह भी कुछ ही दूर गया था कि उसके घोड़े की जो नाल थी वो कहीं गिर गई। जैसे ही वो घोड़े की नाल निकली, वो घोड़ा जमीन पर बुरी तरीके से गिर गया, क्योंकि घोड़े की नाल की जो कील थी वो पहले ही गिर चुकी थी और उस सोल्जर ने, उस सिपाही ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वो घोड़ा बुरी तरीके से मेरे दोस्तों गिर पड़ा, उसको बहुत चोट आई। साथ ही साथ जो सोल्जर उसके ऊपर बैठा हुआ था, जो सिपाही उसके ऊपर बैठा हुआ था, जो जा रहा था राजा की हिफाजत करने के लिए, जो एक समझ लीजिए कि एक लीडर था उन सभी सोल्जर्स का, उन सभी सिपाहियों को जो उसके साथ रहते थे, वो तेजी के साथ मेरे दोस्तों कई कलैया खाते हुए बहुत दूर जाके गिरा और इतना जख्मी हो गया, उसके जिस्म से बहुत तेजी के साथ ब्लड निकलने लगा, ब्लड गिरने लगा, उसकी कई सारी हड्डियां टूट गई। सिपाही, वो सोल्जर इतना ज्यादा जख्मी हो गया था कि वो उठ भी नहीं सकता था, चलने की तो बहुत दूरी बात है। जैसे ये सिचुएशन एक दुश्मन ने देखी, वो बहुत दूर से देख रहा था कि वो आ रहा है, लेकिन सब जानते थे कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये किसी से डरता नहीं है। लेकिन जैसे ही एक दुश्मन ने उसकी ये हालत देखी, वो दौड़ता हुआ अपने घोड़ों से उसके पास पहुंच गया, उस सोल्जर के पास पहुंच गया और उसने गर्दन को उड़ा दिया, क्योंकि वो उठ भी नहीं सकता था, चल भी नहीं सकता था। तो उसको इतना अच्छा मौका मिला था और दुश्मन ने उस सोल्जर की बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने उसकी गर्दन उड़ा दी। सही वक्त पर उठाया गया एक छोटा सा कदम भविष्य की, फ्यूचर की बड़ी से बड़ी परेशानियों से बचाता है। जिंदगी में अगर आप सही वक्त पर सही फैसला नहीं करेंगे तो यकीनन आपको फ्यूचर में आपको कभी न कभी पछताना जरूर पड़ेगा। छोटी से छोटी चीज को अवॉइड मत कीजिए, छोटी से छोटी प्रॉब्लम को अवॉइड मत कीजिए, कामचोर मत बनिए, उसे रेक्टिफाई कीजिए। क्या पता आपका एक छोटा सा एक्शन आपकी जिंदगी को बचा ले, क्या पता आपका एक छोटा सा एक्शन आपको ऐसी प्रॉब्लम से, एक ऐसी मुसीबत से बचा ले जिसका आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यकीनन उस सिपाही ने अगर अपने घोड़े की नाल के अंदर जो कील निकल गई थी, उसने अगर उस टाइम पे लगा दिया होता तो उसकी जान बच जाती। न घोड़ा गिरता, न सिपाही जख्मी होता, न दुश्मन उसे मारता। मेरे दोस्तों, अगर आप मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिस्टर मोहम्मद आवान फेसबुक का जो पेज है, आप वहाँ पे प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कर दीजिए, पेज को लाइक कर दीजिए। दूसरा काम आप ये कीजिए कि इंस्टाग्राम पे आबान राइट्स की नाम से मेरा पर्सनल अकाउंट है, जहाँ पे आप मुझसे बातें कर सकते हैं, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। अगर आपको भी कोई स्टोरी शेयर करना है मेरे साथ तो आप वहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी की अगर स्टोरी है तो भी वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर अगली वीडियो में उसे बयां कर दूंगा लोगों के सामने और आपका नाम भी ले लूंगा। तो खैर बेटे दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था, तो ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई स्टोरी, एक नए मोरल, एक नए वैल्यू, एक नए लेसन के साथ।